हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, एनएसडीएल के फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स के बारे में। तो दोस्तों एनएसडीएल जो लिस्टिंग हुई उसके बाद जिस तरीके का दमदार मूव देखने को मिल रहा है वो अपने आप में देखिए काबिल तारीफ़ है। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये तेज़ी जो है वो तभी टिक सकती है जब कंपनी के नंबर्स भी उस प्रकार के हैं, जब कंपनी के फंडामेंटल्स भी वो बात बोले जो दोस्तों अभी शेयर का प्राइस बोल रहा है। क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा, आफ्टर द लिस्टिंग ओनली जो शेयर है जिस तरीके से बढ़ता हुआ देखने को मिला है वो ऑलमोस्ट 46% से ज़्यादा है। मतलब 60% से आप कह सकते हैं ज़्यादा है ओवरऑल, तो अगर किसी ने होल्ड कर रखा है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। बट जिस तरीके का मूव आता हुआ देखने को मिला है वो अपने आप में ट्रिमेंडस है, राइट। तो ये बात करेंगे इस वीडियो में कि नंबर्स किस प्रकार के, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए नंबर्स पे आ जाते हैं सीधा। हम बात करें दोस्तों कंपनी के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स की, और ये बात ध्यान रखिएगा फिगर्स जो है वो सारे लाख में कंपनी देती है, तो हम करोड़ में बात करेंगे। तो याद रखिएगा फिगर गलत नहीं है, हम बात किस में कर रहे हैं, करोड़ में बात कर रहे हैं। तो इसलिए जो फिगर्स उसको हम अलग तरीके से देखेंगे। तो शुरुआत दोस्तों कंपनी का इनकम से करते हैं, और उसमें भी किससे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। कितना कंपनी का रेवेन्यू दोस्तों आता हुआ दिखा है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, पिछले साल कंपनी का इसी क्वार्टर के अंदर जो रेवेन्यू था वो था करीबन 337 करोड़। कितना, 337 करोड़। अब वो दोस्तों 337 करोड़ से बढ़कर कितना हो चुका है, बढ़कर नहीं अब घटकर हुआ है, और वो हुआ है 312 करोड़। यानी जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 337 करोड़ से गिरकर 312 करोड़ पर हमको आता हुआ नजर आया। यानी एक ड्रॉप देखने को मिलेगा आपको वाई ओ वाई बेसिस पे। लेकिन अब बात करते हैं क्यू ऑन क्यू पे। तो क्यू ऑन क्यू जो कंपनी का दोस्तों रेवेन्यू है वो कितना है, करीबन 363 करोड़। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो एक और बड़ा ड्रॉप है। क्यों? बिकॉज 363 करोड़ से घट के कंपनी का रेवेन्यू जो है वो अब 312 करोड़ हुआ है। तो बात क्या है, बात ये है कि दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू जो है वो डाउन जाता हुआ देखने को मिला है। और डाउन कहाँ, क्यू ऑन क्यू भी डाउन जाता हुआ दिखा है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, वाई ओ वाई भी डाउन ही है। दोनों के अंदर आपको गिरावट देखने को मिली है, कंपनी के रेवेन्यू के अंदर सालाना तौर पर भी और क्यू ऑन क्यू तौर पर भी। इसके बाद दोस्तों आते हैं कंपनी की टोटल इनकम पे। कितना टोटल इनकम कंपनी ने जनरेट किया है, याद रखिएगा इसमें अदर इनकम का भी सेगमेंट होता है। तो पिछले साल तक कंपनी की टोटल इनकम थी 364 करोड़, 364 करोड़। कितना, अब वो दोस्तों बढ़कर कितना हो चुका है, बढ़कर नहीं यहाँ पर भी घटा है, और कितना, 346 करोड़। यानी यहाँ पर एक ड्रॉप देखने को मिला है। तो वहीं जो प्रीवियस क्वार्टर था उसमें कंपनी की टोटल इनकम थी 393 करोड़, और यहाँ पर भी आपको कमी देखने को मिलेगी। तो यही बात साफ है कि वैसे भी दोस्तों जब कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ दिखता नहीं है तो अदर इनकम तो बहुत छोटा सेगमेंट होता है। जैसे कि इस कंपनी की जो अदर इनकम थी वो पिछले साल थी 27 करोड़, इस बार हो गई है वो 34 करोड़। तो अदर इनकम तो बड़ी है। तो इससे प्रीवियस क्वार्टर में भी 30 करोड़ ही थी, यहाँ पर भी बढ़त देखने को मिला, बट उससे बहुत बड़ा फर्क नहीं आ पाता है दोस्तों टोटल इनकम पे। तो यहाँ पर साफ बात है कि कंपनी के रेवेन्यू के अंदर, कंपनी की टोटल इनकम के अंदर एक ड्रॉप देखने को मिला है, साल भर साल भी और क्यू ऑन क्यू तौर पर भी। लेकिन अब आते हैं कंपनी के मुनाफे के ऊपर। कितना दोस्तों कंपनी का मुनाफा हमको आता हुआ देखने को मिला है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। चलिए, तो इंटरेस्टिंग बात यही है कि दोस्तों कंपनी का जो मुनाफा है वो दोस्तों बड़ा है। जी हाँ, 77.82 करोड़ का कितना प्रॉफिट था, 77 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था पिछले साल। इस बार वो दोस्तों बढ़कर हो चुका है 89 करोड़। तो डिस्पाइट रेवेन्यू नीचे जाता हुआ दिखा है बट प्रॉफिट ऊपर जाता हुआ दिखा है। 77 करोड़ से बढ़कर 89 करोड़ पे दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट आया है। तो इससे प्रीवियस जो कंपनी का प्रॉफिट था, याद रखिएगा क्वार्टर में, वो था 83 करोड़। यानी प्रॉफिट जो है वो क्यू ऑन क्यू तो बड़ा ही बड़ा है, वाई वाई भी बड़ा है। और वाई वाई आप कह सकते हैं कि चलिए जो रेवेन्यू है उसमें बहुत बड़ा अंतर नहीं है, बट क्यू ऑन क्यू भी देखिए ना कि कंपनी का मुनाफा बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, कंपनी के दोस्तों मार्जिन्स, कंपनी के मार्जिन्स बेहतर आते हुए नजर आए। सबसे बड़ी बात तो यही है। और दूसरी बात क्या है कि नो डाउट कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं, राइट, ये बात ध्यान रखिएगा, जो कंपनी का खर्च है वो कम होता हुआ दिखा है। अब वो कैसे, ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी का जो पिछली बार खर्च था वो 265 करोड़ का था, तो इस बार वो सिर्फ 228 करोड़ का रह गया। तो वहीं से प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी का टोटल एक्सपेंस था वो 283 करोड़ का था, तो ये भी आपको कम होता हुआ देखने को मिला है। अब यहाँ पर याद रखिएगा बड़ा अंतर किस तरीके से आया कि जो कंपनी का, याद रखिएगा, टोटल अदर एक्सपेंसेस है, ये सबसे बड़ा एक्सपेंस है दोस्तों इस कंपनी का, वो सीधा अगर आप देखेंगे आंकड़ा कम हो गया। जैसे कि 221 करोड़ का जो अदर एक्सपेंस था पिछली बार, वो इस बार घटकर सीधा 174 करोड़ का रह गया। वहीं इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो अदर एक्सपेंस था वो था 231 करोड़ का। तो जब जैसे याद रखिएगा इधर आपको एक गिरावट देखने को मिली, जो कंपनी के नंबर्स हैं ऑटोमेटिकली उसमें मुनाफा बढ़ता हुआ दिख गया। तो ये कह सकते हैं कि दोस्तों कंपनी ने बेटर कैपिटल एफिशिएंसी है, इसीलिए कंपनी का जो ओवरऑल मुनाफा है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये अपने आप में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लस अगर मैं बात करता हूँ कंपनी के मार्जिन्स के बारे में,
राइट, कि कंपनी के मार्जिन्स किस प्रकार के आते हुए देखने को मिले हैं। तो अगर कंपनी की एबिटा मार्जिन की बात करता हूँ वाई वाई बेसिस पे, तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो एबिटा मार्जिन पिछली बार तक करीबन 23.86% था, कितना 23.86% था, वो दोस्तों इस बार बढ़कर सीधा हो चुका है 30.5%। तो एबिटा मार्जिन के अंदर दोस्तों जब इतना बड़ा आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा तो उसका साफ साफ असर आपको दिख ही रहा है कि मुनाफा भी कंपनी का इस प्रकार से बढ़ा है। अब अगर आते हैं हम ईपीएस के ऊपर, अर्निंग पर शेयर, तो ये बात ध्यान रखिएगा 3.89 का ईपीएस था, अब वो बढ़कर 4.48 का हो चुका है। तो वहीं इससे प्रीवियस क्वार्टर का जो ईपीएस था वो 4.16 का था, अब बढ़कर 4.18 हुआ है। अभी बात ध्यान रखिएगा, सीडीएस के नंबर्स भी अगर आप देखेंगे तो आपको कमी आते हुए देखने को मिले थे, बट यहाँ पर अच्छी बात हो गई कि मुनाफा कंपनी का बढ़ता हुआ दिख गया, तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव बात है। बट स्टिल बात वही आती है वैल्यूएशंस को लेकर कि कंपनी के वैल्यूएशंस किस प्रकार के हैं। देखिए 75 का पी कंपनी अभी कमांड कर रही है, थोड़ा सा कंपनी का वैल्यूएशन आप कह सकते हैं, क्योंकि मुनाफा बढ़ता हुआ दिखा है, ईपीएस बढ़ता हुआ दिखा है, तो आपको बढ़त देखने को मिल सकती है, सॉरी जो कंपनी का पी रेशियो है वो कम होता हुआ दिख सकता है बिकॉज ऑफ द प्रॉफिट जो एक इंक्रीज आया है। बट बात क्या है, बात यही है कि नंबर्स ऐसा भी नहीं है कि तोड़फोड़ है, राइट। थोड़ा सा डेटा और आपको बताता हूँ, जैसे कि कंपनी ने अपना डीमैट अकाउंट जो नेट बीओ अकाउंट होते हैं उनका शेयर बताया, तो मार्केट शेयर जो है रन रेट बेसिस पे Q1 FY26 में करीबन दोस्तों रहा है 15.5% वर्सेस Q1 FY25 जो इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर है वो 9.4% था। अब कंपनी ने 4 करोड़ अकाउंट अगर देखा जाए तो क्रॉस कर दिए एज ऑफ जून 30, 2025। मार्केट शेयर भी दोस्तों कंपनी का बढ़ता हुआ देखने को मिला है अनलिस्टेड स्पेस में भी। तो अनलिस्टेड मार्केट में जो नंबर ऑफ कंपनीज के हिसाब से अगर देखा जाए तो Q1 FY26 में जो कंपनी का मार्केट शेयर रहा है वो करीबन ओवरऑल मार्केट शेयर रहा है 73.2% इक्विटी कंपेयर टू Q1 FY25 एट 70.8%। तो अनलिस्टेड में भी कंपनी अपने आप को बढ़ाती हुई दिख रही है, ये कंपनी बताने की कोशिश दोस्तों कर रही है। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो कंपनी की तरफ से जो बताया गया है वो यही है कि लगातार कंपनी का जो मार्केट शेयर है, अगर बीओ अकाउंट में बात करते हैं तो वहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके अलावा कंपनी ने बताया कि जो बीओ अकाउंट है वो करीबन 4 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुके हैं, ये भी अपने आप में अच्छी बात है। लिस्टेड प्लस अनलिस्टेड जो कंपनी का मार्केट शेयर है वो बताया जाता है कि करीबन 69.5% के आसपास है, तो ये भी अपने आप में बढ़िया बात है। बट वही बात है जैसे मैंने कहा कि कंपनी के वैल्यूएशंस पे देखिए एक बात आ जाएगी, और कंपनी के वैल्यूएशंस थोड़े से अभी अगर देखा जाए तो हाई लगते हैं। 75 का पी अगर अब कंपनी को मिल रहा है तो वो अपने आप में आप कह सकते हैं वैल्यूएशन सही तो नहीं है, एक्सपेंसिव तो है ही। तो आई थिंक अब इन नंबर्स पे कितना रिएक्शन कल बाजार देता है, चांसेस ये है कि थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन आ सकता है। रीज़न क्या है कि रेवेन्यू तो आपको डिप होता हुआ देखने को मिला ही है, मुनाफा ज़रूर बढ़ा है बट रेवेन्यू में तो कमी देखने को मिली है। तो रेवेन्यू ड्रॉप पे भी दोस्तों बाजार याद रखिएगा इतना अच्छा रिएक्शन नहीं देगा, ऐसा लगता है। बट अगेन ये शेयर जो है वो सबको क्योंकि चौंका रहे तो कहना मुश्किल है कि नंबर्स पे किस तरीके का रिएक्शन आएगा। बट मेरे हिसाब से नंबर्स जो है वो मिले जुले हैं, मिक्सड है, बहुत वीक भी नहीं है बट स्ट्रॉन्ग भी कहीं से कहीं तक नहीं है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।